एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए जैसे कि है कुंजाइट, ठीक है, बहुत इफेक्टिव है अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो। कुंजाइट इज द बेस्ट। ओके, सेकेंड बेस्ट यहाँ पर है लव डिजायर, ठीक है। आप दोनों ये ब्रेसलेट और भी बहुत से ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगी, ठीक है। सो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी क्रिस्टल आपको चाहिए आप ले सकते हो। फाइनेंसेस के लिए, मैरिज के लिए, ब्यूटी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए ब्रेसलेट अवेलेबल है, आप ले सकते हो। सो मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जितने ब्रेसलेट हैं ये आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं। ओके, चलिए सो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अब जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट चेकआउट कि आपके पार्टनर की एनर्जीज और फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, oops, the tower, 8 of wands, 4 of pentacles, 5 of wands, 10 of swords, ठीक है, justice, the fool, great। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो शायद उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस होने के चांसेस हैं। हाइलाइटेड नंबर यहाँ पर है 1, 4, 6 एंड 8। 1, 4, 6 एंड 8 आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। पहली एनर्जी 6 की, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलो लेट्स चेक आउट 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। राइपनेस, माय गॉड, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सेल्फिश इंसान हैं। इनके कुछ ना कुछ मेंटल ब्लॉकेज में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये इंसान उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें लगता है कि आपके बिना रह लेंगे और ये खुद को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि यस ये आपके बिना रह सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ। ये सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉकेज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि यस दे कैन लिव विदाउट यू, वो आपके बिना भी रह सकते हैं। अब ये चीज चाहे उन्हें हर्ट कर रही है, ये चीज चाहे उन्हें तकलीफ दे रही है, लेकिन दे आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट सॉरी, दे आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो आपके बिना रह सकते हैं, ठीक है। और वो खुद को ये प्रूव करना चाहते हैं, वो खुद को ये साबित करना चाहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो हर्ट नहीं हो रहे। तो वो खुद को दिखावा कर रहे हैं, वो दुनिया को दिखावा कर रहे हैं, वो अपने दोस्त, अपने परिवार, आपको, सबको दिखावा कर रहे हैं कि वो खुश हैं आपके बिना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खुद को महसूस करवाना चाहते हैं, ये फील करवाना चाहते हैं कि यस वो आपके बिना भी रह सकते हैं, दे कैन लिव विदाउट यू। ये खुद को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन रियलिटी यहाँ पर क्या है? क्या सच में ये इंसान आपके बिना रह सकता है? तो यहाँ पर आप देखोगे नहीं, ये इंसान नहीं रह सकता, ठीक है। अब यहाँ पर है ये दिस आर बीज, और इसे आप क्या कहते हो? शहद का छत्ता, मैं तो ये बोलती हूँ। अब बाकी क्या कहते हो आप अपने आप देखना, ठीक है। अब जैसे हनी बीज जो होती है, ठीक है, वो नहीं रह सकती शहद के छत्ते के बिना, वो नहीं रह सकती, दे कैन नॉट लिव राइट विदाउट दैट। ये ऐसी ही सिचुएशन है यहाँ पर ये, ठीक है, जहां पर ये इंसान भी आपके बिना नहीं रह सकता है, लेकिन ये खुद को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। ये इनकी मेंटल ब्लॉकेज है, ये खुद को अपने अकड़ में है, ये इंसान ये अपने ईगो में, ये खुद को प्रूफ करने में लगे हुए हैं, यार मैं रह लूंगा उसके बिना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, और यही चीज उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है इस रिलेशनशिप को इस इंसान ने खुद ही कॉम्प्लिकेट बना दिया। हो सकता है इनके हाथ में ये चीज थी कि ये आपके साथ रियूनियन कर सकते थे, चीजें अब तक सॉल्व हो सकती थी आप दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। कैसे कॉम्प्लिकेट कर रहा है? ये चीजों को खींच रहा है, ये कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ये इंसान कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ कि यहाँ पर ये इंसान के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक मेंटल ब्लॉकेज है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ये इस रिश्ते को खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ये इस रिश्ते को खुद खींच रहे हैं, ये खुद खींच रहे हैं इस रिश्ते को। हो सकता है अब तक आपका रियूनियन हो जाता, हो सकता है कि अभी तक ये आपको कॉल कर देते, मैसेज कर देते, आपसे बात कर लेते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने खुद इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है।
और जब तक ये मेंटल ब्लॉकेज नहीं हटेगा, मेंटल ब्लॉकेज कब हटता है, मेंटल ब्लॉकेज तब हटता है जब अवेयरनेस आती है, राइट। जब एक इंसान को अवेयरनेस आती है तब मेंटल ब्लॉकेज हटता है। और इस इंसान का मेंटल ब्लॉकेज जब तक नहीं हटेगा, जब तक इस इंसान को विजडम नहीं मिलेगी, अवेयरनेस नहीं मिलेगी, तब तक कैसे कोई चेंज, कोई मूवमेंट आप देखोगे, कैसे कोई मूवमेंट आप नोटिस करोगे इस कनेक्शन में, राइट। वाई 5 ऑफ पेंटिकल इज हियर। यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, रीबर्थ। ओके तो यहाँ पर पहली चीज तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। हो सकता है ना आप तैयार हो आगे बढ़कर इनसे बात करने के लिए, ना आपके पार्टनर तैयार हैं आपसे आगे बढ़कर बात करने के लिए, लेकिन इंटेंशंस तो यही दिख रही है रीबर्थ की। दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू गिव यू द रीअश्योरेंस कि वो चीजें ठीक करेंगे और आपके साथ फ्यूचर देखेंगे। वो आपको ये रीअश्योरेंस, यहाँ पर आपको ये कार्ड दिखाती हूँ मैं एक बार, रीबर्थ, ठीक है, जहां पर वो भी इस कनेक्शन का रीबर्थ चाहते हैं, वो आपको रीअश्योरेंस देना चाहते हैं, वो आपको ये अश्योरेंस देना चाहते हैं कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। उनका इंटरनल सेल्फ उन्हें यही कहता है, उनकी इंट्यूशंस उनको यही कह रही हैं, लेकिन ये इंसान उससे बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। यानी ये इंसान जो है अपनी इंट्यूशन से, अपनी गट फीलिंग से, जो इंटरनल सेल्फ जो उन्हें कह रहा है, जो उन्हें गाइड कर रहा है, जो उनके स्पिरिट गाइड्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, ये इंसान उससे बिल्कुल अपोजिट चल रहा है। और जब आप किसी चीज से अपोजिट चलते हो, ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको अपोजिट का मतलब समझाती हूँ। जैसे क्या हो गया, आप एक, आई डोंट नो कि अगर आप स्विमिंग कभी आपने करी है, पानी में कभी आप गए हो, ठीक है, या कभी तो यू हैव नोटिस कि जिस तरफ पानी का बहाव है, ठीक है, जिस भी तरफ पानी बह रहा है, अगर आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो दैट विल बी इजी। लेकिन अगर जिस तरफ पानी का डायरेक्शन है आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो ये वही सिचुएशन है कि यूनिवर्स इन्हें कहाँ ले जाना चाहते हैं, यूनिवर्स इन्हें आगे उस पानी के बहाव की तरह आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं उस डायरेक्शन के, ठीक है। और जब एक इंसान अपोजिट जाता है तो उस इंसान की डिफिकल्टीज बढ़ जाती है, राइट। जब आप फ्लो के हिसाब से नहीं चलते हो, जैसा यूनिवर्स आपको ले जाना चाहते हैं, जब आप उस हिसाब से नहीं चलते हो, उस हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ते हो, तो क्या होता है, आपकी डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी, आपकी डिफिकल्टीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। तो इस इंसान की लाइफ में ये डिफिकल्टीज बढ़ चुकी है। ये इस समय किसी विक्टिमाइज एनर्जी से कम एनर्जी में नहीं है, जहां पर इन्हें लग रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ बुरा हो रहा है। ये एक बहुत ही विक्टिमाइज माइंडसेट से में है इस समय, ठीक है, ब्लॉकेज माइंडसेट, विक्टिमाइज माइंडसेट में है ये इंसान। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देखो, यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर की साइकिक इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस की ना सुनकर। जब आप अपनी इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग्स की नहीं सुनते हो और आप अपनी इंट्यूशंस को ब्लॉक करते हो, देखो वो खुद से ही लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। यानी उनका दिल उन्हें कुछ और कह रहा है कि यार उससे बात कर ले, तो उसे मिस कर रहा है, तुझे उसे कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, लेकिन वहीं उनका माइंड उन्हें क्या कह रहा है कि नहीं, तुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। उनका माइंड उनको रोक रहा है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। वही उनका मन कह रहा है यार तू अभी भी उसमें इंटरेस्टेड है, तो अभी भी उसे चाहता है, लेकिन ये इंसान उस चीज को सुन नहीं रहे। दे आर ब्लॉकिंग देयर इंट्यूशंस, दैट इज द मेन रिस्ट्रिक्शन हियर, राइट। वो अपनी इंट्यूशंस को ही ब्लॉक कर रहे हैं, वो अपनी मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। दे आर फाइटिंग विद देमसेल्फ। ये लड़ाई कहीं बाहर नहीं है, ये जंग कहीं बाहर नहीं छिड़ी हुई, ये जंग उनके अंदर की है, ये लड़ाई उनके अंदर की है जो उन्हें खुद से लड़नी है। ओके टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है, इस इंसान ने मुझे लगता है बहुत बुरा, बहुत गलत कुछ करा आपके साथ, लेटिंग गो, जिसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ओके माय गॉड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है जहाँ पर इस इंसान को कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि अगर ये इनकी इंट्यूशंस इन्हें कह रही है, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इनकी इंट्यूशंस इन्हें कह रही है। ये इंसान अगर आपको खो देते हैं ना, या आप इनसे दूर हो जाते हो, तो ये इंसान को जिंदगी भर का पछतावा रहेगा, जिंदगी भर का, कि उन्होंने आपको रोका नहीं। इस इंसान को जिंदगी भर का पछतावा रहेगा कि वो आपको खो चुके हैं, आपके साथ गलत करा और उसकी माफी तक नहीं मांगी। और ये पछतावा, ये रिग्रेट, ये एक्सट्रीम लेवल का रिग्रेट उनको हमेशा रहेगा। दैट टावर मूवमेंट इज टेलिंग मी, ठीक है। तो ये जिंदगी भर का पछतावा रहेगा अगर वो आपको नहीं रोकते हैं ना, बिकॉज यू आर समवन जिसको वो बिल्कुल नहीं खोना चाहते। ये इंसान नेवर वॉन्ट्स यू टू लेट गो, ठीक है, आपको लेट गो कभी नहीं करना चाहते। अच्छा, इस इंसान की कुछ मजबूरी हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों में, कास्ट रिलीजन का कुछ डिफरेंस हो सकता है, या कुछ ऐसा डिफरेंस हो सकता है जिसको आपके पार्टनर की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, ठीक है, और उनकी फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती है। यहाँ पर फैमिली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा ब्लॉकेज, बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रैकल यहाँ पर आपके कनेक्शन में है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, बट इफ इट्स रेजोनेटिंग विद यू देन यस, आप उसे ले सकते हो। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके।
तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की देखने को मुझे मिल रही है, जहां पर ये आपको कभी भी लेट गो नहीं करना चाहते। आप इनकी नजर में बिल्कुल ऐसे हो जैसे होता है ना कि सर्वगुण संपन्न इंसान, ठीक है, आप बिल्कुल वैसे इंसान हो आप इनकी नजरों में। तो आपको अगर ये खो देंगे ना तो इन्हें जिंदगी भर का पछतावा रहेगा, उनको वो रिग्रेट हमेशा हमेशा उनकी पूरी जिंदगी रहेगा उनके दिल में। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ वैंड क्या है, इंसान वापस आएंगे अबंडेंस। अब आंसर क्या है, यस, इट इज अ यस, यस कार्ड है एक तरीके से, राइट। तो इंसान डेफिनेटली वापस आएंगे आपके पास, आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन कब, जब इस इंसान को वो अवेकनिंग, वो विजडम मिलेगा, तब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। आप इनके लिए किसी अबंडेंस से कम नहीं हो, आप इनके लिए गुड लक की तरह हो। यू नो, जब ये आपसे बात करते हैं तो, या जब आपसे मिलते हैं, ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक बहुत अपलिफ्टेड फील होता है आपके पार्टनर को, बहुत पॉजिटिव फील होता है आपके साथ। आपके साथ वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आपके साथ वो अपने दिल की बातें कर सकते हैं। मुझे लगता है इस इंसान ने बहुत सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करे हैं, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट व्हाट आई कैन सी हियर। बहुत अपलिफ्टेड फील करते हो, लेकिन आप दोनों ऐसी सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो जहां पर शायद आप दोनों एक दूसरे को रोज देखते हो, शायद सेम वर्क प्लेस है, आप भी उसी ऑफिस में हो, वो भी उसी ऑफिस में है, सेम सेम कैबिन, सेम फ्लोर, कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी बातचीत नहीं होती है। इट इज समथिंग लाइक कि दोनों हो आमने सामने, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। आई डोंट नो किसकी ये एनर्जी है, बट ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर बॉस बॉस कलीग का रिश्ता हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो, या वर्क प्लेस के किसी मीटिंग के दौरान अभी रिसेंटली आप लोग मिले हो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बहुत लोगों का यहाँ पर बहुत रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, यानी बहुत अभी कुछ 1 वीक 2 वीक पहले ही ब्रेकअप हुआ है, या 1-2 डेज पहले ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का। तो बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हो। तो ये कुछ सिचुएशंस आज की रीडिंग में मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, अगर आपके नाम के लेटर में कहीं पर भी बी, एफ, जी, एच, जे, आई, क्यू, यू एंड जेड, अगर ये आपके नाम में कहीं आता है, डब्ल्यू, ठीक है, ये अगर आपके नाम के लेटर में कहीं पर भी आता है, या देन मे बी आप कनेक्ट कर सकते हो फिर इससे, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, सी वी आर द वर्ल्ड। आप दोनों एक ही सोल के 2 हिस्से की तरह हो, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप एक वर्ल्ड की तरह हो, राइट। आप दोनों एक ही सोल हो और एक ही सोल के 2 हिस्से हो। जब आप लोग मिल जाओगे तो वो सोल कंप्लीट हो जाती है, राइट। ये इसी तरीके से आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो, या किसी तरीके की ऐसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप लोग हो सकते हो। एंड यू आर वर्ल्ड टुगेदर, आप लोग एक दूसरे में कंप्लीट फील करवाते हो। आपकी एम्प्टीनेस इस इंसान को बहुत बहुत अफेक्ट करती है। यानी अगर आप नहीं हो इनकी लाइफ में, इट इज लिटरली वेरी डिप्रेसिंग फॉर योर पार्टनर। एंड ये इन्हें बहुत खालीपन, बहुत एम्प्टीनेस फील होती है कि आप नहीं हो इनकी लाइफ में, आप नहीं हो इनके पास। तो ये चीज इस इंसान को बहुत एम्प्टीनेस फील करवाती है, एब्सेंस, आपकी एब्सेंस को फील कर पाते हैं इंसान, एंड वो चीज इनको डिप्रेस करती है अंदर ही अंदर। इस इंसान को अगर कोई पूरा कर सकता है, कोई कंप्लीट कर सकता है, तो इट इज ओनली यू, जो आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। ये वापस आना चाहते हैं, ये इंसान वापस आएंगे, लेकिन ये इंसान जब वापस आएंगे, ये वैसे नहीं रहेंगे जैसे ये पहले थे, ठीक है। पास्ट में जैसे थे ये वैसे वापस नहीं आएंगे, बहुत चेंज होकर आपके सामने वापस आते हुए नजर आएंगे। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको पूरी अवेकनिंग विजडम देगा, ओके। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है आपके पार्टनर का। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, क्रिएटिविटी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये इंसान सबसे पहले तो आपसे हो सकता है कि लड़ झगड़ कर गए हैं, बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, और आप लोग इस समय नो कांटेक्ट, पूरा प्योर एक सेपरेशन, एक टोटली नो कांटेक्ट और टोटली एक सेपरेशन की एनर्जी में नजर आ रहे हो। आप अपने अंदर से होप्स खो चुके हो कि कुछ ठीक हो भी सकता है। मुझे लग रहा है आपने इस रिश्ते में अपना 200% दिया है, और इस इंसान ने सिर्फ अपना 1 और 2% दिया है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप इनकी तरफ से एफर्ट्स, अप्रोच देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ से कि वो आपके लिए और इस रिश्ते के लिए अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंटेंशन हो सकती है। आप मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहते हो इस कनेक्शन में, ठीक है। आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो इनके साथ, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, आई बिलीव इनके साथ, वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। अच्छा, यहाँ पर रिलेशनशिप से हटकर भी आपके लिए एनर्जी आ रही है, क्रिएटिविटी, विच इज समहाउ शोइंग मी दैट आप
के अंदर जो भी टैलेंट है आपको उसको और एम्ब्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। कोई ड्राइंग, म्यूजिक, आर्ट, डांस, एनीथिंग, ठीक है। कोई भी आपके अंदर जो भी टैलेंट है, एनी टैलेंट यू आर हैविंग, यू नीड टू एम्ब्रेस देम। यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अपने टैलेंट पर फोकस करो, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस करो, ठीक है। अपनी एनर्जी को सेव करना है आपने। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन दिख रही है, आप हर दिन बहुत थके हुए महसूस कर रहे हो। आप सुबह उठते हो एंड यू फील लाइक यू आर वेरी टायर्ड, यू नीड सम ब्रेक, यू नीड सम ब्रेक फ्रॉम योर रेगुलर रूटीन, ठीक है। तो ये चीज मैं कुछ यहाँ पर देख पा रही हूँ, एंड यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस है दैट यू नीड टू सेव योर एनर्जी, ठीक है। आप कहीं गलत जगह अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो शायद, ठीक है, एंड यू नीड टू सेव योर एनर्जी। तो ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है, आई डोंट नो किसके लिए है, जिसके लिए मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद साइलेंस, ओ माय गॉड। ओके, ये इंसान थोड़ा गुस्से में भी दिख रहा है मुझे, शायद आपके जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप इस इंसान को दे रहे हो ना, आप चुप हो, आप अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। वैसे जैसे कि मैंने कहा ना, आप अपना 200% देते आए हो उस कनेक्शन में, एंड अब आप अपना 10% तक नहीं दे रहे हो उस कनेक्शन में, 1% तक नहीं दे रहे हो उस कनेक्शन में, एंड जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट इस इंसान को दे रहे हो ना, इट इज मेकिंग देम एंग्री, ठीक है। ये चीज इस इंसान को बहुत गुस्सा दिला रही है, बहुत एंगर कर रही है। या साइलेंस इज एक्चुअली अफेक्टिंग योर पार्टनर, ओके। ये चीज बहुत अफेक्ट कर रही है उन्हें शायद ये रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से इन्हें इतना ज्यादा विक्टिमाइज फील हो रहा है, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता था। हमेशा आप क्या करते थे, हमेशा आप इस इंसान को अप्रोच करते थे, इनको मनाने की कोशिश करते थे। इस इंसान ने बहुत माइंड गेम्स खेले, इस इंसान ने आपके प्यार का बहुत टेस्ट लिया है, ठीक है। आपके प्यार का बहुत टेस्ट लिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहां पर ये आपसे बात करनी बंद कर देते थे और ये देखते थे कि आप इनके लिए क्या करते हो, आप इनको कैसे मनाते हो। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, जैसे आप इनकी लाइफ में सिर्फ एक ऑप्शन हो। जब आप एक ऑप्शन बन जाते हो ना किसी की लाइफ में, तो फिर वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है, वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब आप उस इंसान को ये दिखा देते हो कि आप कोई ऑप्शन नहीं हो, ठीक है, कि आप कोई ऑप्शन नहीं हो, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज देने लगते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देने लगते हो, ठीक है। और उस इंसान को जब ये दिखाते हो ना कि आप कितना खुश रह सकते हो उनके बिना, दैट इज द मोमेंट, दैट इज द सेकेंड जहां पर चीजें एकदम बदल जाती हैं। अगर इस इंसान ने वाकई में आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, तो आपको शायद ये समझने की, ये जानने की जरूरत है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। आपको एक ऑप्शन नहीं बनना है किसी की लाइफ में, आपको एक ऐसा इंसान बनना है किसी की लाइफ में जो आपको प्रायोरिटी दे, जो जिसके लिए आप सब कुछ हो, राइट। और इस इंसान ने अगर आपको सिर्फ ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है, दैट इज नॉट राइट, राइट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए भी गिरने मत दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए भी झुकने मत दो, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑलवेज ऑलवेज अ प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही चीज देख पा रही हूँ कि हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा इसलिए भी शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह देखा है, हमेशा एक ऑप्शन की तरह देखा है, इसलिए आपको कभी प्रायोरिटाइज नहीं करा। यू नीड टू शो दिस पर्सन दैट यस, आप इनके बिना भी खुश रह सकते हैं, ओके। जस्टिस, व्हाई जस्टिस इज हेयर, पता है, यू नो व्हाट, द कंडीशनिंग इज हेयर, ओके। सो क्या होता है ना कि जब आप एक इंसान के साथ जुड़ते हो, ठीक है, और वो इंसान आपको ना सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके साथ ना जस्टिस कर रहा है, ठीक है, ना आपके साथ चीजें सही कर रहा है। कई बार हम सामने वाले के लिए सोचते हैं कि सामने वाला बदलेगा, सामने वाला चेंज होगा, लेकिन सामने वाला कभी नहीं सुधरता, सामने वाला कभी नहीं बदलता। वो इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक हम खुद को नहीं बदलते हैं। वो इंसान हमें तब तक प्यार नहीं करता जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते हैं। वो इंसान तब तक हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है जब तक हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस उस मोमेंट पर होगा जब आप खुद को रिस्पेक्ट देने लगोगे। यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में आप को डिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स, आप अपनी वर्थ, अपनी आइडेंटिटी, मुझे लग रहा है कि भूल गए थे इस इंसान की वजह से, ठीक है। जब भी आप अपनी वर्थ, अपनी आइडेंटिटी भूलने लगते हो कि आपकी क्या वैल्यू है, जब आप ये भूलने लगते हो ना, यूनिवर्स आपको ये याद दिलाता है कि नहीं, आप आपको अपनी वर्थ याद दिलाता है, आपको ये याद दिलाता है कि आप क्या एक खुद एक सेपरेट एक आइडेंटिटी हो। और यही याद दिलाने के लिए यूनिवर्स आपको कोडिपेंडेंट से ज्यादा डिपेंडेंट होने से, कोडिपेंडेंट होने से, यस, अगर आपको इंडिपेंडेंट बनाता है यूनिवर्स,
राइट। तो अगर यहाँ पर सेपरेशन आया है कुछ लोगों के केसेस में, तो उसका भी रीजन यही हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर, एंड यूनिवर्स चाहते थे आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप इंडिपेंडेंट बनो, आप अपनी वर्थ अपनी वैल्यू को पहचानो। एंड यू नो लिटरली जिस दिन आप इस इंसान को दिखा दोगे ना कि यस आप भी इनके बिना खुश रह सकते हो, आप भी इनके बिना हैप्पी रह सकते हो, एब्सोल्युटली सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो दिखाओ इस इंसान को, ये चीज शो करो कि यस आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो, आप यूनिवर्स को दिखाओ कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो, ठीक है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अपनी वर्थ अपनी वैल्यू को पहचानो, ओके। किसी मुझे यहाँ पर क्यों ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप उनसे कई मैटर में कई गुना बेहतर हो आप उनसे, ठीक है, लुक्स में कह लो, प्रोफेशन में कह लो, हर चीज में, ठीक है, कई गुना बेहतर हो आप उनसे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उनसे अपने आप को कम महसूस क्यों करते हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ आप अपनी वैल्यू नहीं करते हो, इसका सिर्फ एक रीजन यही है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू करना शुरू करो। फाइन, लेट्स चेक आउट मोर। फूल की एनर्जी को या इंटीग्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो रियूनियन होगा आपके केस में, ठीक है। जिन लोगों के साथ भी ये सिचुएशन मैच कर रही है ना, डेफिनेटली रियूनियन होगा, फूल की एनर्जी है, और ऑल ऑफ सडन होगा यहाँ पे रियूनियन, यानी एकदम इम्पल्सिव होकर हो सकता है ये इंसान आपको कॉल करे, मैसेज करे, ऑल ऑफ सडन होंगी यहाँ पर चीजें। और वो इनिशियल फेज में जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, वो फिर से डेवलप होगी आप दोनों के बीच में। लेकिन आपको यहाँ पेशेंस रखना है, ये चीज यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि ओवरनाइट नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगी, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, लेकिन ये चीज होगी जरूर, ये चीज यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट और किस तरीके से होगा। चलो पहले हम ये देख लेते हैं कि रियूनियन होगा, बट किस तरीके से होगा, कैसे होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और क्लैरिटी दीजिए किस तरीके से और किस तरीके से रियूनियन हो रहा है। सी 9 ऑफ कप्स, यानी जो भी विश, जो भी मैनिफेस्ट आपने करा था, जो भी प्रेयर्स आपने करी थी, आई थिंक वो आंसर्ड होने वाली हैं, ठीक है। उनका आंसर मिलने रहा है आपको, जस्टिस मिल रही है आपको, रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। आपने जो पेशेंस इतना रखा है, इतना इंतजार करा है, यस इट इज बीइंग रिवॉर्डेड। आपने जो इतनी स्ट्रगल फेस करी है, इट इज बीइंग रिवॉर्डेड, ये आपकी प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड क्लेम कर लो जल्दी से इस रीडिंग को, यू नो क्लेम करा करो, कमेंट जरूर करा करो, ठीक है, क्लेम जरूर करा करो, बिकॉज वो कहाँ से यूनिवर्स तक ये चीजें पहुंचती है ना, यू नेवर नो, आपको नहीं पता, ठीक है, कि कहाँ से कैसे यूनिवर्स सुन लेते हैं आपकी बात। सो इसलिए क्लेम जरूर करा करो इन रीडिंग्स को, कमेंट्स में जरूर लिखा करो दैट आई क्लेम दिस रीडिंग, या जो भी एनर्जी आपको लगती है आप बार बार भी लिख सकते हो आई क्लेम, ठीक है। सो या डेफिनेटली सेकंड कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ कप की एनर्जी, यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपके लिए बहुत इमोशनल होते हुए नजर आएंगे, दिस इज द हाईएस्ट इमोशन, ठीक है, दैट इज अ किंग ऑफ कप्स विच इज द हाईएस्ट इमोशंस दिखाते हैं। सो इनके इमोशंस आपको लेकर पीक पर होंगे, यानी इतने हाई होंगे कि इंसान जो अभी तक अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं इन्हें आपको अप्रोच नहीं करना है, आपसे बात नहीं करनी है, यस दे विल टॉक टू यू, ठीक है। इनके इमोशंस ये इतने पीक पर होंगे, रह ही नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को, एंड ऑल ऑफ सडन ये आएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करके आ रहे हैं, यानी अगर फैमिली की तरफ से इश्यूज थे तो अपनी फैमिली को मनाकर आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स से बात करना पड़े तो आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, ये अपना सारा पेंडिंग वर्क सब कुछ कंप्लीट करके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। दे वांट टू कम एंड जस्ट इस तरीके से बेसिकली आना चाहते हैं कि फिर कोई ऑब्स्टैकल ना रहे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अगर आपके रिलेशनशिप में मतलब दे वर नॉट हैप्पी विद योर रिलेशनशिप, तो ऐसे लोगों से आपके पार्टनर कट ऑफ करेंगे, रिलीज करेंगे ऐसे लोगों को, एंड देन दे विल कम टूवर्ड्स यू। तो वो चीज यहाँ पर होगी। और यहाँ पर है एस ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है, यानी ये इंसान अपना लव एक्सप्रेस करेगा, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में हो सकता है ये इंसान आपको बताएगा कि आप में कितने इंटरेस्टेड हैं, ये आपको कितना लाइक करते हैं, ये भी आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, दे डोंट वांट टू लूज यू। तो ये सब चीजें आप इनके मुंह से भी सुनोगे विद क्लियर वर्ड्स, क्लियरली दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो ये चीजें आगे हो सकती हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है आप सोचने पर भी मजबूर हो जाओ, क्योंकि ये इंसान वो सब चीजें कहेंगे जो आप शायद सुनना चाहते हो, राइट, ये वो सब चीजें कह सकते हैं। तो यू विल लिटरली फील लाइक कि आप एक ड्रीम में हो या ये रियलिटी है, आपको समझ नहीं आएगा, बट दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ओके, एक बार इंटेंशन देख लेते हैं, फिर हम उनकी और फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे। सी इंटेंशंस भी प्योर होंगी, ये अगर आपकी तरफ आएंगे भी तो ये इंसान बहुत ही क्लियर एनर्जीज के साथ आएंगे, यानी बहुत करेज के साथ आएंगे ये आपके पास। ऐसा नहीं है कि बहुत माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन या झूठ बोलने के लिए आएंगे, नहीं,
दे विल कम विद करेज, विद स्ट्रेंथ, ठीक है, कि उन्हें जो कहना है वो कह कर आएंगे, अपना दर्द अपनी तकलीफ भी वो आपको बताएंगे. सो दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वेरी क्लियरली दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. ओके, लेट्स चेक आउट और क्या फील कर रहे हैं आज आपके पार्टनर. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. सो यहाँ पर अगर आपके एक्सपेक्टेशंस में ये था कि इस इंसान को अपना कर्मा मिले, तो यस दे आर गोइंग टू गेट देयर नेगेटिव कर्मा. उन्हें अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है. अब उन्हें अब अगर अपना नेगेटिव कर्मा मिल रहा है तो यू आर गोइंग टू गेट योर पॉजिटिव कर्मा, राइट. उन्हें नेगेटिव कर्मा मिला है तो आपको अपना पॉजिटिव कर्मा मिलेगा. ये यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि इट्स अ पॉज, इट्स नॉट अ ब्रेकअप. यानी ये सिर्फ एक पॉज है, इसे ब्रेकअप मत समझो, ये फॉर एवर नहीं है. ये एक जर्नी का एक हिस्सा है जो अभी एंड होगा और चीजें फिर बेहतर हो जाएंगी, ठीक है. तो अपने लेसन्स, अपनी लर्निंग्स पर फोकस करो ऐसी सिचुएशन में. दे फील यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट. अच्छा, इस इंसान को शायद एक हेजिटेशन भी होती है आपसे बात करने से पहले कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा. पॉसिबल है कि आप इन पर चीख लो, चिल्ला दो, आप इनको गलत तरीके से रिस्पॉन्ड कर दो एंड दे विल नॉट एबल टू फेस इट. वो चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होगी. तो इट इज समथिंग लाइक ये इनके अंदर फियर भी होगा कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. हो सकता है आपको ओपन नहीं देख रहे हैं ये कम्युनिकेट करने के लिए. उन्हें लग रहा है कि अभी भी आप क्लोज्ड ऑफ हो. अगर अभी भी वो आकर आपसे बात करेंगे, हो सकता है उन्हें ये भी फील हो कि आप रेडी नहीं हो उनसे बात करने के लिए. बट वो आपके पास एक लॉयल पर्सन की तरह आ रहे हैं, एक डिवोटेड पर्सन की तरह आ रहे हैं, एक ऐसे इंसान की तरह जो आपके लिए बहुत क्रेजी है, बहुत पैशनेट है, बहुत ऑब्सेसिव है, बहुत लॉयल, डिवोटेड, ऑनेस्ट है, ठीक है. इस तरीके से आ रहे हैं और पूरा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे. आई बिलीव कि ये इंसान अगर आपके टूवर्ड्स आ भी रहे ना, दे वांट टू कीप दैट ट्रांसपेरेंसी बिटवीन यू एंड देम. वो बहुत ट्रांसपेरेंट होकर दे वांट टू टेल यू एवरीथिंग, ठीक है. जो सच है वो आपको बताएंगे, जो भी सच है. रियलिटी हिट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है. सो यहाँ अगर सच की बात आई है तो रियलिटी तो हिट होगी, ठीक है. अच्छा, कुछ ऐसी चीजें भी आपको बता सकते हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई हैं. कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने रख सकते हैं, कुछ कन्फेशन कर सकते हैं ये आपके सामने. और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो शायद आपको उस मोमेंट पर हर्ट भी कर सकती हैं, ठीक है. क्योंकि जब एक इंसान सच बताता है ना, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने कभी बताई नहीं, ये सोच करके आप हर्ट हो जाओगे, वो बातें भी आपको बताना चाहेंगे. तो यहाँ पर कुछ रियलिटी आपको हिट कर सकती है. अब ऐसे में डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं. मनी ऑब्सेशन रहा होगा इस इंसान को. हो सकता है इन्होंने अपनी मनी की वजह से, अपने पैसों की वजह से आपको उतनी टाइम, अटेंशन, प्रायोरिटी नहीं दी. बट अब इनके लिए इनका टाइम, इनकी अटेंशन, इनकी प्रायोरिटी आप बनोगे. इनकी नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी. ये अपनी उस वल्नरेबल साइड से बाहर निकलेंगे, अपनी कमजोर साइड से बाहर निकलकर दे वांट टू डू समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है. ऑब्सेस्ड की एनर्जी भी यहाँ पर है. ये आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, आपको बहुत स्पेशल फील कराने के लिए भी ये हो सकता है ये इंसान कुछ करे, ठीक है. हो सकता है जैसे अगर डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट में रहता है तो आपकी कंट्री में आकर आपको कॉल करे कि वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं और समथिंग लाइक दैट. या आपके लिए कुछ स्पेशल फ्लावर्स लेकर आए या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कराएं आपके लिए और समथिंग. दे कैन डू समथिंग स्पेशल टू मेक यू फील स्पेशल, ठीक है. वो आपके लिए कुछ स्पेशल भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको और इम्प्रेस करने के लिए. डीपर लेवल कनेक्शन हो सकता है. ये डीपर लेवल कनेक्शन आपके साथ फील करेंगे और फील कर रहे हैं आज के दिन में भी, ठीक है. जहां पर उनको इस रिश्ते की ग्रेविटी, इस रिश्ते की इंटेंसिटी समझ में आ रही है, दैट हाउ इंटेंस दिस कनेक्शन इज. तो ये भी आज फील कर रहे हैं. दे आर प्लानिंग समथिंग, आई बिलीव, ठीक है. ये इस वीक मेंटालिटी से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे. यूनिवर्स उन्हें इस वीक मेंटालिटी से बाहर निकाल रहे हैं. तो दे आर गोइंग टू फील ऑल दीज थिंग्स टुडे. आज ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके पार्टनर फील करते हुए नजर आएंगे. Let's check out a little bit more and then we'll end the reading. Okay, please divine and words angels और please guide करें और क्या है. Oops, no good ones. यानी आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं मिला. no good ones, right? कोई आपसे अच्छा इंसान इस इंसान को नहीं मिला और वो जानते हैं कि आपसे बेहतर इंसान वो ढूंढ भी नहीं सकते हैं अपनी लाइफ में. आप उनके लिए आई कैंडी, यानी आप उनके लिए एक प्रायोरिटी हो. मुझे लग रहा है इस इंसान ये लिए अब जब इस इंसान आपकी तरफ आ रहा है ना, तो उनको पूरी विजडम भी मिलेगी इस चीज़ की कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और सच में नहीं रह सकते हैं आपके बिना. तो इस चीज़ की पूरी विजडम मिल जाएगी आपके पार्टनर को, तब ये आपको अप्रोच करेंगे. ये पास्ट की तरह नहीं रहेंगे. दे आर नाउ अ चेंज्ड पर्सन, ओके. वो बिल्कुल चेंज होकर आएंगे. फियर ऑफ चीटिंग हो सकता है आपके दिल में फियर ऑफ चीटिंग होगी जब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा और आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान जो है आपको दोबारा से चीट कर सकता है, आपको दोबारा से हर्ट कर सकता है. तो आपके दिल में ये चीज़ हो सकती है. हो सकता है उस मोमेंट पर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हो, डिफेंसिव हो सकते हो. बट आप
आपको अपनी तरफ से पूरा श्योर होना है, तब आपको इस इंसान को मौका देना है। जब आप उस इंसान के लिए, ये फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जहां पर जब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा तब आप ये चीज फील कर सकते हो। तो ऐसे में क्या है ना कि आपको पूरा अपनी तरफ से श्योर होना है कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देन यू हैव टू मेक एनी जजमेंट, तब आपको कोई मेजर डिसीजन, मेजर जजमेंट उस मोमेंट पर लेना है। नॉट माई टाइप, उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि और कोई उनके लायक नहीं है, और कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद भी शायद आपके लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना गलत, इतना बुरा करा है। इनका मेंटल ब्लॉकेज आगे चलकर हटेगा, ठीक है। तो यस, तब इन्हें ये चीजें समझ में आएंगी, रियलाइज होंगी। इन्हें शायद बहुत मुश्किल भी लगेगा आपको दिल जीतना, आपको इम्प्रेस करना, आपका विश्वास जीतना, बट दे विल ट्राई देयर बेस्ट। आपका विश्वास जीतने की वो पूरी कोशिश करेंगे। दे वांट टू सेटल विद यू इन फ्यूचर। उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें आपके साथ सेटल होना है, फ्यूचर देखेंगे वो आपके साथ। उनके एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज्यादा ड्रीम लैंड में, फैंटेसी वर्ल्ड में रहेंगे, जहाँ इन्हें लगेगा ये अभी भी शायद उस ड्रीम लैंड में रहते हैं, जहाँ पर इन्हें लगता है, या आगे भी चलकर उन्हें ये चीज लगेगा कि वो आपसे शादी कर रहे हैं, वो आपके साथ रह रहे हैं। तो इट इज समथिंग लाइक वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहना उन्हें अच्छा लगता है, और वो अपने उन सपनों को सच करना चाहेंगे। ओके, बॉडी शेम की एनर्जी हो सकती है। अच्छा, कोई ओवरवेट हो चुका है, या कोई बहुत अंडरवेट हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे हो ना, तो भी इट्स ओके, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप जो हो, जैसे हो, योर पर्सन रियली लव्स यू फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज को लेकर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, या आपके पार्टनर को थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। दोनों में से किसी के लिए भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब ये इंसान आए तो यूनिवर्स आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक रखना है। देखो, जब एनर्जी एक्सचेंज इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तब वहां प्रॉब्लम्स आती हैं, जब पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। अब आप एक खाली ग्लास ले लो और एक भरा हुआ ग्लास ले लो। अगर आप उस भरे हुए ग्लास से पूरा पानी जो है, अगर उसमें पानी भरा है, ठीक है, और आप उसको खाली ग्लास में डाल देते हो, तो जो भरा हुआ ग्लास था क्या हो गया, वो पूरा एम्प्टी हो गया। आप बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, अगर आप सब कुछ देते जाओगे ना, तो आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, एम्प्टी हो जाओगे, और जो सामने वाला इंसान है वो पूरा भर जाएगा। तो इसलिए जब आप किसी के लिए कुछ करो, प्रोवाइड करो जब आप किसी के लिए ना, ठीक है, तो यू नीड टू हैव एन इक्वल गिव एंड टेक। एनर्जी एक्सचेंज होना भी, या एक्सचेंज होना भी, ठीक है, एनर्जी का जो भी एक्सचेंज हो रहा है आपका, आपके पार्टनर का, ठीक है, वो भी इक्वल होना चाहिए। तो उसके बैलेंस को थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना है। ये आपके लिए थोड़ी गाइडेंस भी है यूनिवर्स की तरफ से। आई थिंक बहुत लंबी हो गई रीडिंग, लेकिन आई होप बहुत क्लैरिटी मिली होगी। इट्स हाईली इंट्यूटिव, राइट। चले, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर हाँ, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत बहुत पसंद है, और मैं लाइक भी करती हूँ आपके कमेंट्स, पढ़ती भी हूँ। मैं स्पेशली मैं ही पढ़ती हूँ, ठीक है, मेरी टीम नहीं पढ़ती है, मैं खुद पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स, एंड आई रियली लाइक इट। जब आप लोग लिखते हो, आई क्लेम लिखते हो, या अपने बारे में कुछ बताते हो, आई रियली लाइक इट। तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।